नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम इनसे मिलिए में। दर्शकों, आज आपसे रूबरू होने जा रही है एक खास शख्सियत जिनके बारे में कहना चाहेंगे, रंगों से जिनकी गहरी है दोस्ती। जी हाँ, रंगों से जिनकी गहरी है दोस्ती, कैनवस पर जिनकी जान है बस्ती। धौलाधार की खूबसूरत वादियों की ये जानी पहचानी है आपकी हस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धौलाधार वादियों में जन्मे और वहाँ की खूबसूरती को सजीवता प्रदान करने वाले रंगों के माध्यम से श्री संजीव कुमार जी। स्वागत है संजीव जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जिला कांगड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ और आज यहाँ आपके स्टूडियो में शिमला दूरदर्शन में जितनी आपकी टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। संजीव जी, आपने धन्यवाद किया तो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कैसा आपको लग रहा है। 2 बार आप नेशनल गोल्ड विनर है चित्रकारिता के लिए नॉर्थ जोन के, तो कुछ बताएं अपने अनुभव। मैम, स्टार्टिंग से मैं सुबह सिंह आर्ट गैलरी 1-2 बार गया जब स्कूलिंग टाइम में था। वहाँ पे मैंने कुछ उनकी पेंटिंग्स को देखा, मन में ख्याल आया कि हम भी पेंटिंग में कुछ कर सकते हैं। स्कूलिंग टाइम में फर्स्ट टाइम मैं हार गया था कंपटीशन का टाइम। फिर सेकंड टाइम जब दोबारा मैं कंपटीशन में गया कोई 1 साल बाद, उस टाइम +1 में पढ़ता था, तो वहाँ मुझे 1000 के करीब राशि मिली। थोड़ा प्रेरणा जागी कि नहीं हम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने स्पीड छोड़ी नहीं और आज लगभग 25 सालों से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ आर्ट की फील्ड में। इसी में मैंने डिग्री की, इसी में मैंने थोड़ा नेम फेम बनाया, इतना यहाँ तक भी चलो मैं पहुँचा हूँ। और जहाँ कांगड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ का जितने भी माता के मंदिर हैं, चाहे वो कांगड़ा माता का मंदिर है, बज्रेश्वरी माता का, चमुंडा माता का मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है, बगलामुखी जी का मंदिर है, तो उन देवियों की शायद मुझे आशीर्वाद है कि मैं कंटिन्यू मंदिर के ऊपर भी काम करता हूँ, मिनिएचर के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, पेन ड्राइंग भी करता हूँ और इस तरीके से काम करता हूँ कि आज लगभग कोई कंटिन्यू मैंने हर जितने भी हिमाचल के नेता लोग हैं, क्योंकि हमारा जो ये आर्ट का शौक़ है और ये आर्ट की जो दुनिया है ये रॉयल दुनिया है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप का जो काम करते हैं और जो रॉयल फैमिलियाँ होती हैं पेंटिंग को, उनको पता कि पेंटिंग की वैल्यू क्या है। क्योंकि आज के टाइम में जब आप फोटोग्राफ लेते हैं, पेंटिंग का फोटोग्राफ हो, किसी भी तरह का फोटोग्राफ हो, उसकी वैल्यू कम है, मगर पेंटिंग कैनवस के ऊपर जब आप पेंटिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से लगभग 70 साल जिस तरह एक आदमी की उम्र होती है, उस लेवल तक उतनी पेंटिंग की वैल्यू या उसकी उम्र बोल सकते हैं, पेंटिंग की उम्र उतनी लंबी होती है। बहुत खूब। संजीव जी, दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, संजीव जी फाइन आर्ट में इन्होंने मास्टर्स किया है। इसके साथ ही वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में बतौर जूनियर असिस्टेंट के टेक्नीशियन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत हुई, और इससे पहले ये भी जानना चाहेंगे क्या बचपन से ही आपको चित्रकारिता का शौक़ रहा है? बचपन से स्कूलिंग टाइम से था, मैं 10th +1 में करता था थोड़ा बहुत काम। फिर उसके बाद थोड़ी प्रेरणा जागी, मैं धर्मशाला कॉलेज गया। धर्मशाला कॉलेज में कंटिन्यू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल 3 सालों में मैंने लगभग कोई 15 के करीब पेंटिंग कंपटीशन अटेंड किए। माता रानी की कृपा से उसमें मुझे कभी सेकंड प्राइज़ आया नहीं, फर्स्ट पोजीशन आती रही। थोड़ा और करे ज़्यादा मैंने कम से कम 3 सालों में, ज़्यादा नहीं बोलता तो लगभग उसी टाइम में ही कोई 200 के करीब पेंटिंगें तैयार की, बेची भी पेंटिंगें अपनी, सेल आउट की, क्योंकि कॉलेज का टाइम में पैसा होता नहीं है। तो कॉलेज के टाइम में जब प्रेरणा जागी तो कंटिन्यू में काम करता गया और काम करते करते मेरी वाटर कलर में बड़ी कमांड हो गई। क्योंकि वाटर कलर एक ऐसा मीडियम होता है, एक तो सस्ता होता है, दूसरा सेकेंडरी है कि जल्दी पेंटिंग बन जाती है। जब जल्दी पेंटिंग बनती है तो आप स्टॉक पेंटिंग का इकट्ठा कर सकते हैं, कहीं आप सेल करनी है, एग्जीबिशन करनी है, तो उसके लिए आप स्टोर करके जो है डिस्प्ले कर सकते हैं पेंटिंग को। आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने कंटिन्यू काम किया है तो उस पेंटिंग के दौर से आज जितने भी हिमाचल के 5 स्टार होटल हैं, हॉस्पिटल हैं, हमारे आर्ट गैलरियां हैं, म्यूजियम हैं, उन म्यूजियम में मेरी पेंटिंगें दिखती हैं और मुझे लगता है कि जब कोई वहाँ से गुजरता होता तो पता लगता होगा ये किसकी पेंटिंग है। तो इस तरीके से कंटिन्यू जब आप काम कर रहे हैं और उस फील्ड में आगे निकल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस करने से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आर्ट की मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आर्ट एक बिंदु से शुरू होता है जी। बिंदु से हम आर्ट को शुरू करते हैं तो बिंदु के बाद आती है लाइन, बिंदु से लाइन होगी, लाइनों के बाद हम किसी भी तरीके की फिगर बनाएंगे या पोर्ट्रेट बनाएंगे
या किसी भी तरह की पेंटिंग बनाते हैं तो लाइनों के बाद आता कलरों की बारी। जब कलरों की बारी आती है तो उसमें अगर आप ऑयल में कर रहे हैं तो हम डार्क टू लाइट चलते हैं। पहले कैनवस को पूरा डार्क करेंगे, फिर उसको आस्ते आस्ते उसकी डिटेल निकालेंगे। इसके साथ स्टेप हमारा वाटर कलर की बात करें, उसमें अलग है। उसको हम वाटर कलर में ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हल्का शेड देंगे, फिर मीडियम शेड देंगे, फिर डार्क शेड देंगे। इस तरीके की जब फिनिशिंग पेंटिंग आती है तो उसको हल्की सी डिटेल डार्क कलरों में करते हैं हम लोग। इस तरीके से इस तरीके का हमारा ये आर्ट होता है। आपने इस आर्ट की बहुत बारीकी के बारे में बातचीत की और आपने प्रेरणा की बात भी आरंभ में की, तो आप इस आर्ट के लिए किसे अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत मानते हैं? सबसे पहले मैं शोभा सिंह जी, जो फर्स्ट टाइम मैं उनकी गैलरी अंद्रेटा में गया था तो वहाँ पे उनकी पेंटिंगों देख के थोड़ी मुझे प्रेरणा तो जागी थी। मसलन तो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी धर्मशाला कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनसे मुझे थोड़ा काम करने का तरीका भी पता लगा और उन्होंने मुझे थोड़ा पुशअप किया कि आप कर सकते हो। क्लास में देखिए हमारी उंगलियां 5 होती हैं, सारे एक तरह के नहीं होते, तो क्लास में हमारे 15-20 स्टूडेंट होंगे उस टाइम। तो कंटिन्यू में काम करते करते उन्होंने मुझे हर कंपटीशन में भेजा और उस महामाई की कृपा से मैं कभी खाली हाथ नहीं आया और करते 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 मैं शिमला यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। यहाँ मुझे बहुत अच्छे हमारे गुरुजी मिले, हिम चटर्जी जी, जो अभी जे स्कूल ऑफ आर्ट के अभी वाइस चांसलर बन के यहाँ से गए हैं। उनका भी मैं मुझे एक बड़ा अच्छा आशीर्वाद समझता हूँ कि मुझे दिया उन्होंने और हमें गाइड भी किया कि आप किस तरीके से आगे निकल सकते हैं। कई कंपटीशनों में आर्ट गैलरी में भेजा। फिर उनके टाइम में मैं लगभग 3-4 एग्जीबिशनें कर चुका था। यहाँ हमारे शिमला में एग्जीबिशन हुई, फिर हमारा जो आपका गेटी थिएटर है यहाँ एग्जीबिशन हुई, ओपन एग्जीबिशन हुई, उसके बाद चंडीगढ़ एग्जीबिशन की, अमृतसर, दिल्ली, उत्तर भारत का कोई मुझे लगता कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे हमने एग्जीबिशन नहीं की होगी। और ये सारे हिमाचलियों के लिए एक सौभाग्य और गर्व की बात है कि एक ऐसा कलाकार जो उत्तर भारत ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चित्रकारिता के माध्यम से अपनी पहुंच बना रहे हैं। आयरलैंड में भी आपकी चित्रकारिता का प्रमाण मिल चुका है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कितनी पेंटिंग्स आपकी वहाँ गई? 4 पेंटिंगें मेरी गई थी मैम उसमें। आयरलैंड में तो एक हमारा धर्मशाला में एक चर्च है, मैकलोथर चर्च, सेम्स जेम्स करके, एक पेन ड्राइंग उसकी थी। एक हमारा चंबा का चौगान है, वहाँ की मैंने पेन ड्राइंग बनाई थी। एक चंबा का लक्ष्मीनारायण मंदिर है क्योंकि वो हिस्टोरिकल है और उसकी ड्राइंग मैंने बनाई थी। साथ में हमारा कांगड़ा का जो फोर्ट है। ये 4 पेंटिंगें मेरी आयरलैंड में प्रदर्शित हुई हैं। वहाँ सेल आउट आज से कोई 12 के साल पहले, तो वहाँ से मुझे कोई 40,000 का अमाउंट मिला था। तो चलो हमारी एग्जीबिशन के जरिए या फिर किसी गैलरी के जरिए या किसी सोसाइटी के जरिए आज मैं खुद वहाँ नहीं गया, मेरी पेंटिंगें गई और वहाँ पे सेल आउट हुई। तो मैं मानता हूँ कि चलो ये उस माता रानी की कृपा है और सरस्वती माता की आशीर्वाद से अभी भी कंटिन्यू मेरा ये दौर जारी है और अभी मैं काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम भी किया हमारे इंडस्ट्री में। जैसे कोई शूटिंग का काम होता है या बॉलीवुड की कोई मूवी आती है, उसमें थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी करता हूँ। रणबीर कपूर जी हमारे जो एक्टर है इंडस्ट्री के, उनके साथ मैंने रॉक स्टार मूवी में झंडों की कटिंग की है, जो आपने गाना सुना होगा साडा हक इत्थे रख। उस गाने में जो कटिंग है, जो पेपर कटिंग का वर्क है, वो मैंने किया। हमारा गग्गल का एयरपोर्ट है कांगड़ा का, वहाँ से उनका शूट था उस टाइम, तो उनके साथ मैंने थोड़ा काम किया। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जी की एक मूवी आई थी हमारी, क्या मूवी का नाम था, मैरीकॉम। मैरीकॉम में मसरूर टेम्पल करके एक हमारा नगरोटा सूरिया जिला कांगड़ा में रॉक का टेम्पल बोलते हैं उसको, तो उस मंदिर में उनकी शूटिंग 12-15 दिन चली। उसमें मैंने उनके साथ काम किया। फिर बब्बू मान जी के जो ट्रॉलियाँ होती हैं वो जैसे डेकोरेट करते हैं, उनके साथ मैंने काम किया। 1-2 पहाड़ी मूवी में काम किया, स्टेज डेकोरेशन का काम किया। तो करते करते काम को छोड़ा नहीं मैंने कभी। आज मैं एक ट्रांसपोर्ट में जॉब करता हूँ, फिर भी मेरा एक अपना पेंटिंग का स्टूडियो है जो कि कांगड़ा में मैं चलाता हूँ। छुट्टी के दिन मैं अक्सर कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, क्रिएटिविटी करता रहता हूँ। और आज भी मेरे मतलब पास लोग आते हैं, देखते हैं गैलरी टाइप जो मेरा स्टूडियो है उसमें देखते हैं। अभी कभी कई लोग अच्छे भी आते हैं, देखने वाले भी आते हैं, तो उनको लगता है कि आर्ट की फील्ड में एक नेम फेम बनाइए। पर आज का टाइम जो है, मैं युवाओं के लिए भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर कोई मोबाइल में बिजी है। हर कोई चाहता है शॉर्टकट मोबाइल से गेम खेलें और उसके बाद उससे पैसे की अर्निंग आ जाए। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप किसी काम में प्रैक्टिस करते हैं
प्रैक्टिस करने से, कंटिन्यू करने से कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल के ऊपर, आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं कि आपको सक्सेस मिलती है। मगर आज का टाइम थोड़ा युवाओं के लिए यही है कि जल्दी अर्निंग के चक्कर में वो प्रैक्टिस भूल जाते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ आ जाए। आज 25 सालों के इस दौर में। अच्छा संजीव कुमार जी, आप युवाओं की बात कर रहे हैं और आपने जिक्र भी किया था आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो उस जो वो दौर था जब आप अभी भी युवा हैं, खैर, तो उस दौरान आपने किस तरह के संघर्ष का सामना किया आपने और क्या कुछ सीखने को मिला? स्टूडेंट लाइफ में तो मैम सीधी बात है कि पैसा कम होता है, जितना पैसा आता है पीछे से घर वाले जितना दे सकते हैं देते हैं। उस टाइम में मेरी क्लास में लड़कियाँ थी, उनके मैं प्रैक्टिकल के काम कर दिया करता था कि हमारा प्रैक्टिकल कर देना, हेल्प कर देना। मैं कर देता था, वो मुझे कलर दे देती, वो कलर मैंने स्टॉक करने, मैंने उनसे पेंटिंग बनानी। तो करते 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 आज मतलब वो जहाँ भी हैं वो भी सोचते हुए कि ये कहाँ पहुँच गया। वो भी मतलब चलो अपनी शादी करके कहीं चले जाते हैं, पर मेरे क्लासमेट थे, मुझे उन्होंने एक हेल्प भी की कि नहीं आप कलर रखो अपने पास। उन कलरों से जोड़ जोड़ के मैं इकट्ठे करके करते करते आज चलो इतने सालों में मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई और लगभग मुझे लगता है 5000 के ऊपर मैंने आज 25 सालों में कोई पेंटिंग बना दी होंगी। जी, अगर हम बात करें आपकी, संजीव कुमार के लिए कला या आर्ट क्या है? आर्ट मैम यही है कि जब आप अपने मन के भावों को कैनवस के ऊपर उकेरते हैं, बनाते हैं, तो अपने मन के भाव में चाहे कुछ भी बना दूंगा तो वो आर्ट जो है मेरा वहाँ दिख जाएगा कि उसकी पेंटिंग। कई बार ऐसा होता है कि पेंटिंग में टॉपिक देके माइंड में कोई ऐसी क्रिएटिविटी आ जाती है कि वो हम उसमें बना देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, वो गाना गाएगा तो अपना आर्ट दूसरों तक पहुंचा रहा है। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते अपना आर्ट हम दूसरों तक तब पहुंचाते हैं जब हम कोई चीज़ बना के पेश करते हैं। बहुत खूब। आप धौलाधार की वादियों से संबंध रखते हैं, बहुत सारी आपने पेंटिंग का जिक्र किया, आप हिमाचल संस्कृति से जुड़ी आप पेंटिंग्स बनाते हैं, कुछ बताना चाहेंगे मिनिएचर पेंटिंग या कांगड़ा पेंटिंग के बारे में? कांगड़ा सलीम, कांगड़ा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पेंटिंग का काफ़ी मतलब उसमें खूबियाँ हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात करता हूँ, देवभूमि है जो हमारा धौलाधार है, वो शान है कांगड़ा की। उसके ऊपर बड़ी भी पेंटिंगें बनी हैं। साथ में जो देवी माता के मंदिर हैं वहाँ पे मिनिएचर आर्ट के काफ़ी स्कूल खुल रहे हैं और कांगड़ा माता के मंदिर के अंदर भी स्कूल है। एक हमारा कांगड़ा कला संग्रहालय जो म्यूजियम है धर्मशाला में, वहाँ पे भी एक हमारा अच्छा मिनिएचर आर्ट सीखने का स्कूल है। मिनिएचर आर्ट का ऐसा होता है कि उसमें नेचर से ही मतलब कि शॉर्ट पेंटिंग, छोटी पेंटिंग, तो लघु चित्र बोलते हैं उसको हम शॉर्टकट में। वो ज़्यादातर कॉपी वर्क में भी आते हैं। जो राजाओं महाराजाओं के टाइम में जब कलर नहीं होते थे, तो जो पुराने चित्रकार होते होंगे तो वो एक नेचर से ही वो कलर इकट्ठे करते थे और एक ताड़ पत्थर होता है या भोजपत्र होता है, उसके ऊपर पेंटिंग बनाती। उस टाइम कागज़ पेपर तो था नहीं, तो उस टाइम से लघु चित्र से मैं ये समझता हूँ कि नेचर आर्ट भी काफ़ी अच्छे तगड़े बंदों ने किया। और हमारे एक विजय चंबियाल करके जी जो कि पद्मश्री जिनको कांगड़ा शैली में मिला हुआ, वो भी हमारे गुरु जी के समान है। तो मैं समझता हूँ कि मिनिएचर आर्ट उन्होंने अच्छा किया। ओपी टाक जी, वो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मिनिएचर आर्ट को काफ़ी अच्छा काम दिया। मिनिएचर आर्ट मेरी नज़रों में ये कि जैसे उसमें एक चीज़ होती है जैसे नुकीली नाक ऐसे करके उनका, और जो चेहरे होते हैं मैम उसकी पेंटिंग में वो होते हैं एक साइड एक तरफा, उसको बोलते हैं बन चश्मे, एक चश्म चेहरे, तो वो एक ही तरफ से बनते हैं। ज़्यादातर पेंटिंग्स जो मिनिएचर पेंटिंग होती हैं वो बनती हैं राधा कृष्ण के ऊपर, हल्के देवी देवताओं के ऊपर भी हैं, मगर राधा कृष्ण के ऊपर काफ़ी पेंटिंग्स बनी है। राधा कृष्ण जैसे रासलीला है या फिर बांसुरी के साथ है, गाँवों के साथ हैं, अपनी कृष्ण जो अपनी टोली के साथ है, पिचकारियों के साथ है, होली के टाइम के वैसे वैसे चित्र मिनिएचर आर्ट में आप देखते हैं। जी, आपने जिक्र किया था कि आरंभ में आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक समय था जब आपके पास कुछ आर्थिक तंगी का सामना भी आपने किया, लेकिन आज आपकी जो पेंटिंग है वो शायद हर एक राजनीतिज्ञ या फिर हर एक स्टार के घर पर देखने को मिलती है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के को भी आपने अपनी द्वारा बनाई गई एक स्केच प्रदान की, उन यादों को आप साझा करना चाहें? फर्स्ट टाइम सचिन तेंदुलकर जी आए थे जब मैं कॉलेज पढ़ता था, उस टाइम आए थे ये, तो मैंने उनको पेंटिंग पहले इकट्ठी करके, रिपोर्टर पूछते थे, पर वो एक ऐसी महान शख्सियत थे कि उनके साथ मिलना पॉसिबल होता नहीं था। तो पहली बार वो आए तो अपनी गाड़ी लेके, मुझे उनका एक बॉडी गार्ड था, कोई पता नहीं नाम मैं भूल गया, तो मुझे उन्होंने पकड़ लिया ऐसे पीछे से, ऐसे करके पकड़ लिया उन्होंने पीछे, बोलते नहीं नॉट अलाउड फॉर यू। फिर जब तेंदुलकर ने देखा कि इसके हाथ में कुछ है, फिर मुझे उसने इशारा किया, बोलते इधर से आइए आप। फिर मैं उनके पास गया, मतलब ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, मतलब उन्होंने बड़े प्यार से बात की, बोले नाइस मीट यू।
गो टू मुंबई, आप मुंबई जाइए और वहाँ पे इस आर्ट को बढ़ावा दी। मतलब हार्डली उन्होंने मेरे से 1 मिनट सवा मिनट बात की होगी, पर मुझे अच्छा लगा कि पहली बार मैं किसी ऐसी सेलिब्रिटी से। उसके बाद मैंने MS धोनी से मिला, MS धोनी ने काफ़ी अच्छी बात की, और काफ़ी मतलब जो हमारे क्रिकेटर हैं वो धर्मशाला आते रहते, तो उनसे मिलने का सौभाग्य होता रहता। लगभग अनुराग ठाकुर जी के साथ मिलके मैंने कोई 4-5 जो मेन हमारे क्रिकेटर उनको भी मैंने पेंटिंग दी है। अभी ये हमारे अनुराग ठाकुर जी जो सेंटर के मिनिस्टर हैं जी। उनको मैंने ये पेंटिंग दी थी, क्या बोलते, कोई 9 साल पहले। जी। तो उन्होंने ये पेंटिंग ले ली थी और वहाँ रखी थी, मुझे इसका पे भी किया था साथ में। उसके बाद मैंने एक ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग उनको दी, वो भी उन्होंने रखी, और काफ़ी उन्होंने पुशअप किया। एक राजनीति अलग चीज़ है, कांग्रेस बीजेपी, पर मैं ये समझता हूँ कि जो नेता लोग आपको पुशअप करते हैं, तारीफ करते हैं काम की, कला तो की सराहना की कला जाए। की सराहना करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए सब कुछ है। आज उनकी देन से मेरा कम से कम 25,000 का काम बिका होगा। सबसे महंगी पेंटिंग माननीय श्री सुधीर शर्मा जो विधायक प्रेजेंट में धर्मशाला से हैं, उनके घर में है। कृष्ण कपूर जी, उनका यामिनी होटल है, उनके घर में मेरी पेंटिंगें हैं। फिर और जितने भी, मुझे लगता है कि हिमाचल में कोई ऐसा नेता होगा ही नहीं जिसके घर में पेंटिंग नहीं होगी। जयसवाली जी बड़े अच्छे लीडर थे, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री वीरभद्र जी, जो भी अभी चलो नहीं है, वो 6 बार मुख्यमंत्री है, उनके टाइम में मेरी पेंटिंगें लगभग 3 बार उनको मैंने पोर्ट्रेट दिया। उनके पास भी मेरी पेंटिंगें 25-30 हज़ार की बिकी होंगी। जयसवाली जी के घर में लगभग 1 लाख के करीब मेरे से उन्होंने पेंटिंगें ली होंगी। काफ़ी मतलब पेंटिंग ऐसा नहीं है, मैं युवाओं के लिए भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेंटिंग में अपना नेम फेम नहीं बना सकते हैं, पेंटिंग में आप अपना क्या बोलते हैं इनकम नहीं बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो काम बिकता है, काम बोलता है कि नहीं उसके पास जाओ, ये काम बिकेगा। बहुत खूब। आपने शिक्षण कार्य भी किया है, आपने स्कूलों में बच्चों को चित्रकारिता की बारीकियां भी सिखाई हैं, कुछ बताना चाहेंगे उस अनुभव के बारे में? बच्चों को ऐसा मैम क्रेज तो है, सीखते हैं जब, क्योंकि बच्चा का जो ग्रोइंग टाइम होता है 6 से 12 क्या बोलते साल तक, वो टाइम जो होता है उसको कुछ सिखाने का होता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो कार्टूनिंग में स्टार्टिंग में उनको पता नहीं लगता कि क्या चीज़ होती है, मगर जब आप उसको कलर देते हैं कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी कर देंगे। तो कुछ बच्चे 100 में से 2-4 बच्चे निकलते हैं जो कि काम करते हैं। एक मेरा स्टूडेंट था, वो अभी उसने MA किया, वो चंडीगढ़ में एक एज ए कार्टूनिस्ट काम कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता कि मैंने उसको सिखाया, और आज कभी बात नहीं कर पाता। एक और मेरा स्टूडेंट है जो अभी उसकी 22 साल एज होगी लगभग, तो वो भी मतलब अभी डिग्री करके बैठा ही है। तो मतलब वो काम बहुत अच्छा करता है। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे बच्चे जो कि युवाओं का प्रेरणा भी देंगे आगे, और अच्छा निकल के आर्ट की फील्ड में आएंगे। बहुत खूब। संजीव कुमार जी, आपके घर के कोने में एक आपकी अपनी आर्ट गैलरी है, तो कितना संग्रह उसका है, और कैसे ये शौक जागृत हुआ कि मैं अपने घर पर ही एक आर्ट गैलरी बनाऊं, और किस तरह से आप उसमें एग्जिबिट करते हैं? एग्जिबिट में ऐसा कि कंटिन्यू जब आप काम करते रहते हैं, अब जरूरी नहीं है कि पेंटिंग तो सारी बिक जाएंगी। जब आपका मन होगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आपका मन होता है, मूड होता है, एक आर्टिस्ट ऐसा होता है कि उसका मूड होता है, जब उसका मूड होगा तो वो काम करेगा। कई बार ऐसा मूड होता है कि नहीं यार ये मैंने ये चीज़ करनी है, तो मैं करता हूँ और करके इकट्ठा कर लेता हूँ। जब लगता कि पेंटिंग ख़राब ना हो जाए तो उसको फ्रेम भी करता हूँ। आज मेरे पास 20-25 पेंटिंगें जो हैं वो फ्रेम पड़ी होंगी, और वाटर कलर में लगभग कोई 50-60 से ऊपर पेंटिंग होगी। ऑयल कलर में भी लगभग 10-15 मेरे पास कैनवास पड़े होंगे। अभी भी मेरे पास लगभग, ज़्यादा नहीं बोलता, टोटल अप्रोक्सीमेटली 100+ पेंटिंगें तो मेरे स्टूडियो में भी पड़ी हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये पेंटिंग चाहिए मुझे, क्योंकि रॉयल पर्सनल भी आते हैं, नॉर्मल पर्सन भी आते हैं। और आजकल मेरा ऐसा टाइम होता है, क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो मैं ड्यूटी 5 बजे तक करता हूँ। जब छुट्टी होती है या कोई अदर छुट्टी आती है तो मेरा वीकली रेस्ट होता है, तो मैं उसमें काम करता हूँ। और काम करके ऐसा होता, कुछ लोग मुझे मिले नहीं होते, पर मैं उनका, मुझे बोलते हैं कि फ़ोटो बनाना, मैंने ये किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज है, तो मैं पेंटिंग का फ़ोटो लेता हूँ, पेंटिंग बना देता हूँ, फ्रेम करता हूँ, पैक करता हूँ, गूगल पे पैसे आ जाते हैं और पेंटिंग वहाँ पहुँच जाती है। हालांकि मैं उनको नहीं जानता हूँ, पर ये है कि इनकम का सोर्स अगर आप काम करते हैं, आपको काम आता है, तो आप इस फील्ड में मैं समझता हूँ कि नेम फेम बना सकते हैं। जी, यानी कि आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं। अगर कोई दर्शक इस समय देख रहे हैं आपके हुनर को, या फिर आपकी बनाई हुई सेलिब्रिटी चित्रकारिता या कुछ पेंटिंग को हायर करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? हाँ, संजीव आर्ट स्टूडियो करके मेरा एक चैनल भी है, साथ में FB में भी होगा, इंस्टाग्राम में भी होगा, तो आप देख सकते हैं। वो भी मैं जैसे काम करता हूँ, और उसको आप देख के भी मुझे बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ करनी है या बनाना, तो मैं बना सकता हूँ।
आपने कहा कि एक इनकम का बहुत अच्छा ज़रिया बन चुका है, तो अभी तक की आपके द्वारा बनाई गई सबसे महंगी पेंटिंग, उसके बारे में कुछ बताना महंगी चाहेंगे? पेंटिंग में मेरा था ये एडवांस स्टडी शिमला से ही बनाई थी मैंने ये। जी। और ये कम से कम मुझे लगता है कि 2 बार मैंने लाइफ में बनाई है। तो इस पेंटिंग और को इसको बनाने में कितना समय आपको लगा और इसकी बारीकियों के बारे में क्या कहना है आपका? इसका मैम क्या बोलते, ये थी, इसको 1 महीना लग गया था बनाने के लिए। और इस पेंटिंग को पॉइंट से लगभग जो जेल पेन होता है हमारा, जेल पेन से ही करते 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 कोई 1 महीना कंटिन्यू मैंने लगाया था सवेरे शाम। तो डॉट 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 करके ये पेंट, तो 42,000 की पेंटिंग मेरी गई है। और उसके बाद मैंने शिव टेम्पल बनाया था बैजनाथ का, वो बैजनाथ का मंदिर भी 25,000 में। मेरी आज तक की 2 महंगी पेंटिंग है, बाकी 10,000 15,000 के बीच में पेंटिंगें बिकती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और आज का टाइम ऐसा कि भगवान की दया से और माता रानी की कृपा से मैं आज पेंटिंगें सेल भी करता हूँ, बनाता भी हूँ। और धन्यवादी हूँ मैं अपने जो ट्रांसपोर्ट मेरे कुछ मेरे ऑफिसर हैं, हमारे एमडी सर हैं, डीडीएम सर हैं, डीएम सर हैं, तो उनका भी धन्यवादी हूँ, क्योंकि वो भी एक प्रेज़ करते हैं कि तेरे पास एक एक्स्ट्रा हुनर है। हालांकि मैं ट्रांसपोर्ट में जो काम करता हूँ वो मेरी एक जॉब है, मगर उनको भी अच्छा लगता कि हमारा एक ऐसा एम्प्लॉई है जिसको अलग अलग लोग ले जाते हैं। कई बार जजमेंट करने के लिए पेंटिंग कंपटीशन में जाता हूँ तो वो पूछते हैं कि आप यार एम्प्लॉई हो, आप कहाँ जा रहे हो? फिर मैं उनको कहता हूँ कि सर अब बुलाया तो जाना पड़ेगा, इन्विटेशन दिखा के जाता हूँ, छुट्टी लेके जाता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लिमिटेशन ऐसी होती हैं कि हम बंदे होते हैं कि वो काम नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। फिर भी बस संडे को ऑलमोस्ट प्रोग्राम या ऑलमोस्ट जो पेंटिंग कंपटीशन होते हैं या जजमेंट होती है तो मैं जाता हूँ और वहाँ पे जजमेंट भी करता हूँ, अच्छा लगता है। तो क्या लगता है, आप युवाओं को जज करते हैं, जजमेंट देना ज़्यादा आसान कार्य है या चित्रकारिता करना ज़्यादा आसान? जजमेंट करना मैम आसान नहीं है, वो टफ है। क्योंकि अब जब आपके पास 10 पेंटिंगें इकट्ठी हैं, आपको लगता कि इसमें से यार 5 अच्छी हैं, तो आप टॉप 3 का जो चयन करेंगे या जजमेंट देंगे तो थोड़ा लगता है। तो मैं कई बार भी बोलता हूँ जो 5 टॉप की हैं उनको कंसोलेशन दे दो, 1 2 3 में जजमेंट देते हैं। किस तरह का कार्य आज के युवा कर रहे हैं? आज के युवा में काम कर रहे हैं, जैसे कॉपी वर्क काफ़ी करते हैं लोग, पोस्टर कलरों में, पेंसिल कलरों में या शेडिंग में पोस्ट, इनका ज़्यादातर एक शॉर्टकट जो आपको पता था स्टूडेंट लाइफ में पैसा कम होता है, फिर भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। पर आज के टाइम में थोड़ा 100 में से 5-10% ही आपको आर्ट फील्ड में काम करने वाले बच्चे मिलेंगे। जी, पूरे नॉर्थ जोन को आपने रिप्रेजेंट किया, हिमाचल प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ जोन से आप ही मात्र एक ऐसे हुनरबाज थे जिन्हें 2 गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं नेशनल लेवल पर। उसके बारे में अनुभव थोड़ा साझा करें। हाँ जी मैम, प्रगति मैदान दिल्ली में मुझे ये 2 बार कंपटीशन में जाने का मौका मिला। उत्तर भारत की यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, काफ़ी लोग आते थे वहाँ पे, तो मैम वहाँ पे मैंने धौलाधार जो हमारा कांगड़ा की शान है, 2 बार मैंने पेंटिंग बनाया और एक बार फोगी बनाया था, क्योंकि धौलाधार के ऊपर कई कलाकारों ने काम किया, पर मैंने बनाया, चलो मुझे उसमें एक नेशनल मिला और लोगों ने प्रेज़ किया। वहाँ पे शायद एग्जीबिट होती है जब आप टॉप पेंटिंग बनाते हैं, डिस्प्ले सबकी होती है, फिर टॉप 3 निकालते होंगे वो, या नेशनल के लिए फर्स्ट सेकंड निकालते हैं। इस तरीके से चलो वहाँ पे मुझे वो प्राइज़ भी मिले। और काफ़ी उत्तर भारत में काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है आर्ट की फील्ड में मुझे देखा भी होगा, और दिल्ली में भी जब एग्जीबिशन करते हैं, ग्रुप शो होते हैं हमारे, तो वहाँ पे भी मैं मतलब अपनी पेंटिंग मैंने डिस्प्ले की हैं। बहुत खूब। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, कुछ आप संदेश देना चाहेंगे और कुछ कहना चाहेंगे चित्रकारिता के बारे में? चित्रकारिता मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करने से आप कहीं पे पहुँच सकते हैं। जैसे 25 सालों के अपने टाइम की, मैं स्कूल टाइम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होता। आर्ट का ऐसा काम, जितने आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आप उस कमांड पे हाई लेवल, ये ख़त्म नहीं होगा कभी, कंटिन्यू, ना ही इसकी कभी कोई कीमत लगा सकता, ये इसका मोल है ही नहीं। अब सीधी बात है कि अगर क्या बोलते हैं, लास्ट में हमें पैसा देती है कोई भी लेता, कोई खरीदार, पर मैं ये समझता हूँ कि आर्ट का मोल नहीं है और ये अनमोल है। युवाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में चिट्टा जो है एक अच्छा नहीं है युवाओं के लिए। इसमें युवा लोग जो हैं वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि इससे दूर रहिए आप। और हिमाचल गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी कुछ करती रहती है। तो मेरा ये मानना है, लास्ट में अगर हमारे जो एजुकेशन सेंटर हैं, मैं डीसी साहब कांगड़ा से मिला था, बैरवाजी से, उन्होंने कहा था कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जिस दिन फ्री होते हैं 2 लाइनें आप किसी एजुकेशन सेंटर में लिखो, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे स्कूल है, ITI है, पॉलिटेक्निकल है, वहाँ 2 लाइनें लिखो कि चिट्टा मुक्त हिमाचल। तो
तो मैं ये सोचा कभी संडे को अब मैं कंटिन्यू ऐसा सोच रहा हूँ कि हर पंचायत में कांगड़ा में कम से कम मैं वो चीज़ें लिखूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि युवा जो है वो चट्टे से दूर है। जी, आपने कहा कि युवाओं को आज के दौर पर इस कला से जुड़ने की ज़रूरत है, नशे से दूर रहने की ज़रूरत है। जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, अगर बारीकियां वो सीखना चाहते हैं तो क्या कहना है उनके लिए आपका? उनके लिए मैम यही कहूँगा कि आप पेंसिल पकड़िए, पेंसिल में बहुत जान होती है। पेंसिल पेपर लेके भी अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं तो वो काम ऐसा है कि आप ना बोर होंगे। एक आपका अंदर की जो आर्ट होगा वो उसमें आप उकेर सकते हैं, बना सकते हैं और इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इवन आप PhD तक भी इसमें कर सकते हैं। ये BA MA है, MA के बाद BFA है, MFA है, PhD। जब आप पेंटिंग के डॉक्टर बन जाएंगे तो आप किसी प्रोफेसर लेवल तक जा सकते हैं, हाई लेवल के लेक्चरर तक बन सकते हैं। इसमें मतलब स्कोप काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग कोई पेंटिंग है मामूली सी पेंटिंग रह के ये ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू काम करते रहिए। इसमें डिग्रियाँ भी होती हैं, नेट में दुनिया भर के आप फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह, हिमाचल में भी हैं। तो वो आप काम करिए और जो हमारे हिमाचल हैं, हिमाचल के बाहर हैं, तो आप इस फील्ड में एक अच्छी मतलब ओहदे पे जा सकते हैं और अपना नेम फेम बना सकते हैं। तो आपने कहा कि आप स्कूलों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से आप चित्रकारिता को, हिमाचली संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे, सजीवता से कार्य करते रहे। संजीव कुमार जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम इनसे मिले में आप रूबरू हुए हिमाचल प्रदेश के जाने माने चित्रकार संजीव कुमार जी। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। धन्यवाद।